चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल कहाँ तक बता दिए थे? एक्सरसाइज चल रहा था, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का एक्सरसाइज चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिए थे। कहाँ तक? 9 तक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता देखो, सुनोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 सुनो, लंबा क्वेश्चन है। एक बस है जिसका स्पीड कितना दिया? 36 किलोमीटर पर आवर। कितना का स्पीड चल रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर। सुनोगे अच्छा से। और उसके बाद जैसे ही बस का जो ड्राइवर है ना, उसको दिखता है कि 30 मीटर आगे में कुछ है। ठीक है, 30 मीटर आगे में कुछ है, और जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल, बाधा। वो सोच रहा है कि अब गाड़ी का स्पीड हम लोग कम नहीं करेंगे। गाड़ी का स्पीड अगर कम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो देखो चल रहा था कितने का स्पीड में? 36। कितना? 36 मीटर 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था। और जैसे वो दिखता है कि 30 मीटर आगे में कुछ है, तो उसको लगता है कि अब एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा वो शॉक कर जाता है। ठीक है, 0.5 सेकंड के लिए। कितना? 0.5 सेकंड के लिए। तो जैसे वो सोचता है तो देखो इधर सुन लो क्वेश्चन अच्छा से, बार बार बता रहे, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? एक बस ड्राइवर है जो गाड़ी अपना चला रहा है 36 किलोमीटर पर आवर में। कितना में? 36 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और वो क्या करता है, 30 मीटर आगे उसको दिखता है कि कुछ है, मतलब अगर हम गाड़ी उसी स्पीड में चलाएं तो टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। क्या करता है? ब्रेक लगाता है। और इसमें रिटार्डेशन, अब गाड़ी स्लो हो रहा है। अब जब गाड़ी स्लो हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन। क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्लियरली, रिटार्डेशन जितना एक्सेलेरेशन दिया, कितना? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और रिएक्शन टाइम क्या है? 0.5 सेकंड। रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड। मतलब जैसे उसको दिखता है कि 30 मीटर आगे में कुछ है, तो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। तो ठीक है, रिएक्ट करने में उसको 0.5 सेकंड चल जाता है। कितना टाइम चला जाता है? 0.5 सेकंड। तो अब क्वेश्चन को हम एक लीनियर ग्राफ में बनाते हैं। देखो बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे हम एक लाइन के माध्यम से सिखाते हैं। यहाँ देखो, पहले शुरुआत में गाड़ी का स्पीड क्या था? 36 किलोमीटर पर आवर, है ना? कितना स्पीड था? 36 किलोमीटर पर आवर। देखो इधर, उसके बाद क्या किया देखो, जैसे उसको दिखा, यहाँ देखो 30 मीटर दूर एक क्या है? ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट है, देखो कोई बाधा है। ऑब्स्टेकल, देखो ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? कोई रुकावट, कोई बाधा, कुछ है जो उसको रोकेगा आगे जाने से। तो देखो अगर गाड़ी इसी स्पीड में चलते रहे तो वो टक्कर मार देगा इसको। ठीक है, इसलिए गाड़ी वाला क्या करता है, पहले जैसे उसको दिखता है कि यहाँ पे कुछ है, वो इसलिए वो गाड़ी को रोकता है, स्पीड क्या करता है? स्लो करता है। देखो, लेकिन जैसे उसको दिखाई देता है तो 0.5 सेकंड चला जाता है। कितना टाइम चला जाता है? 0.5 सेकंड चला जाता है उसको सोचने में कि अब हम करें क्या। ये जो सोचने में उसका टाइम क्या, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। तो 0.5 सेकंड सोचने में चला गया, गाड़ी तो रुका नहीं, गाड़ी तो उसी स्पीड में चल रहा है। गाड़ी का स्पीड वही है, सोचने में उसका चला गया 0.5 सेकंड। सोचते सोचते वो यहाँ पहुँच गया। कुछ दूर तो चला होगा ना, कुछ दूर चला होगा। यहाँ से सोचा, यहाँ तक कुछ दूर चला होगा, ऊपर ही निकाल लें कितना होगा। उसके बाद वो अब जब सोच लिया, उसके बाद क्या क्या हुआ, गाड़ी का स्पीड स्लो किया और रिटार्डेशन दिया। तो आप स्लो जैसे कि आप ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद फाइनली गाड़ी क्या रुक गया। अब आपको बताना है कि गाड़ी जो गया रुका, या तो इससे टकराया या इससे पहले रुक गया। ठीक है, गाड़ी क्या है, इससे टकराया या इससे पहले रुक गया, ये बताना। तो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर मान लो यहाँ पे 30 मीटर पे ऑब्स्टिकल है, बाधा है, अगर वो 25 पे ही रुक जाएगा तो टकराएगा नहीं ना। तो हमको वही डिस्टेंस पता करना है कि वो कितना गया। तो दो जगह दो तरह से निकालेंगे। पहले तो 0.5 सेकंड चला है, वो सोचने में उसका टाइम चला गया, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। सोचते सोचते उसका गाड़ी यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद वो यहाँ से ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के पर अब पता लगाएं कि कितना दूर में रुका है, कितना दूर रुका है। तो इधर मान लो ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। और इधर कवर किया 20 मीटर। 5 और 20 कितना हो गया? 25। 5 और 20 25। तो 25 मीटर कहीं इधर रुक गया होगा। अगर इधर रुक गया तो हम बोले गाड़ी क्या, मतलब ऑब्स्टेकल से टकराया नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो पहले निकाल लेते, कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ से पहले इसका नाम दे देंगे हम लोग ए। क्या नाम दे देंगे? ए। इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे सी। ओ ए बी सी। चलो फर्स्ट केस में निकालते हैं, केस 1।
केस वन, केस वन के लिए निकालते हैं। देखो शुरुआत में फॉर टू कवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to A, 0 to A, 0 से A के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन पे इसका स्पीड कितना था, ओरिजिन पे स्पीड कितना देख लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड है। और टाइम दिया सेकंड में, टाइम किस में है, इसको चेंज कर लेंगे 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यूँ निकल गया। अब हम लोग को देखो कितना टाइम तक सोचा हुआ, 0.5 सेकेंड, कितना सोचा 0.5 सेकेंड। अब हमको निकालना, स्पीड चेंज नहीं किया। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे 36 का स्पीड में था और यहाँ पे कितना का स्पीड में था 36 ही, काहे कि उसी स्पीड में चल रहा है, खाली सोच रहा है, गाड़ी चल रहा है आगे। तो स्पीड यहाँ भी जितना है यहाँ भी उतना, स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब भी स्पीड कांस्टेंट रहा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ लिखे हुए हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 10 मीटर और टाइम कितना 0.5, पॉइंट हटाया कट गया, यानी आया 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 5 मीटर। अब निकालेंगे ए से आगे के लिए। तो देखो गाड़ी तो फाइनली रुक गया ना, केस 2, केस तो यहाँ पे लिखिए, जल्दी मिटाते हैं। चलो देख लो कहाँ पे नहीं समझा, देख लो अच्छे से, इधर देखो, यहाँ देखना, 1 मिनट बिल्कुल बात नहीं करोगे, 2 मिनट 1 मिनट में हम समझाते हैं। एक बस ड्राइवर था जिसमें शुरुआत में स्पीड कितना चल रहा था 36 का स्पीड है, कितना 36 का स्पीड चल रहा था। उसको दिखाई दिया कि 30 मीटर आगे में कुछ है, अगर हम उसी स्पीड में चलते जाएंगे तो टक्कर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जैसे उसको दिखा कि 30 मीटर आगे में कुछ है तो वो क्या किया, उसको लगा कि देख के शॉक्ड हो गया। और जो शॉकिंग टाइम कितना, मतलब शॉक्ड होने में उसका 0.5 सेकंड लग गया, मतलब रिएक्शन टाइम हुआ 0.5 सेकंड, सोचने में चल गया। तो ठीक, गाड़ी तो उसी स्पीड में था, गाड़ी तो आगे बढ़ गया ना, गाड़ी आगे बढ़ गया कब तक 0.5 सेकंड तक, यहाँ तक ठीक है। और ये जो सोचने में टाइम क्या, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो अब हम लोग 36 का स्पीड चल रहा था, अब गाड़ी का ब्रेक व्रेक लगाया नहीं, तो यहाँ भी 36 है और यहाँ पे भी कितना 36, तो स्पीड क्या कांस्टेंट है, यानी यू भी 36 और बी भी 36, तो यानी ए कितना हो गया 0। तो जो हम फार्मूला लिखते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें ए 0 हो जाता है, एस बराबर क्या बचा यू टी, ठीक है, एस बराबर यू टी, वही फार्मूला यहाँ लिखे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 36 को हम चेंज किए तो कितना 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 0.5 था, यहाँ आया 5 मीटर, मतलब हम 5 मीटर सोचने में चल गया, ब्रेक हम लगा नहीं पाया, 5 मीटर मेरा सोचने में चला गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब यहाँ से चलते हैं ए के बाद ब्रेक लगाता हूँ, ए के बाद ब्रेक, तो ब्रेक तो लगाने के बाद तुरंत तो गाड़ी रुकेगा नहीं, थोड़ा दूर जाएगा। तो देखो ए पे भी उसका स्पीड कितना, वही चेंज किया हम लोग ना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग अब चलेंगे ए टू बी, ए टू बी। केस 2, केस 2, ए टू बी, ए टू बी। अब देखो यू कितना 10 मीटर पर सेकेंड, यू कितना यहाँ पे स्पीड कितना है देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाया है फाइनली गाड़ी रुक गया, तो भी कितना होगा, भी कितना होगा 0। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक चुकी है, तो गाड़ी रुक चुकी है तो स्पीड कितना हो गया 0, यहाँ तक क्लियर है ना। यू कितना 10 और भी कितना 0 और एक्सेलरेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ, यहाँ पे देखिए यू मेरा हो गया, यू है 10 मीटर पर सेकेंड
और मेरा भी फाइनली रुक गया, भी कितना हो गया 0। अब गाड़ी में ब्रेक लगाएं तो स्पीड कम हो गया, स्पीड याद रखना जब भी ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस लगाए नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन सिर्फ इतना बोला बस, और माइनस आपको खुद से लगाना है। क्या स्पीड घट रहा है इसलिए क्या होगा? माइनस। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। आप इसको लगा सकते हो, या सेकेंड वाला जो था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो कौन वाला सही होगा? ये लगाना सही होगा या वो वाला? नहीं, ये लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो टी आया है। क्या है? टी, और टाइम दिया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक चला टाइम दिया है नहीं, वो तो हम रफ बनाए, ऐसे ही बनाया। ये हम रफ बनाए, रफ फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ही नहीं पता। यहाँ पे देखो यहाँ हट, देखो बार बार बोलते समझ में नहीं आता। अब इस बार दे देंगे अच्छा से। लिमिट होता है तो देखो यहाँ पे टाइम नहीं दिया, यहाँ पे टाइम पता नहीं है, इसलिए टाइम अगर पता नहीं है तो हम लोग ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें टी नहीं हो, जिसमें टी नहीं हो। तो ये लगा, इससे बनेगा ही नहीं। कौन सा लगाएंगे हम लोग? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है। तो एस बराबर कितना हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा, अब देखो यहाँ पे टी आया क्या? नहीं ना। तो जिस इसमें इसलिए जानबूझ के हम टी वाला, क्योंकि टी पता ही नहीं है कितना दूर तक चला था। अब भी पता, यू पता, ए भी पता, यहाँ से पता चल जाए कि कितना दूर गया। अब देखिए भी कितना 0, यू कितना 10। खोपड़ी फट जाए बाबू। आ रहे रुको, तुमको भी देते अच्छा से। यू कितना 10 का स्क्वायर 2a, ए कितना 0 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाए हम लोग, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट है, एक 0 दिए, कितना आएगा फाइनली? उधर दिया 100, कितना 100, और इधर कितना 10, इधर -2 इंटू 25। यहाँ देखो 2 5 जा 10, 5 5 जा 20, माइनस माइनस कैंसल। 5 से यहाँ आया 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, ठीक है। चलो कितना है? तो यहाँ तक आया था 5 मीटर और इधर आया 20 मीटर, तो 20 और 5 कितना हुआ? 25 मीटर। और ऑब्स्टेकल कहाँ था? तो बच गया, टक्कर नहीं होगा, क्योंकि 25 ही मीटर गया। इधर 5 मीटर, इधर 20 मीटर, 20 5 25, और 30 मीटर में एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ। ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, रुकावट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 20। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 20 यानी 25। अब तुम बोला कि क्या वो उससे टकराएगा? तो बोलेगा नहीं, बस जो है, जो ऑब्स्टेकल है उससे पहले रुक जाएगा, बस उससे टकराएगा नहीं। तो लिखेंगे इसको द बस विल कवर 25 मीटर, 25 मीटर। इट विल स्टॉप बिफोर द ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल से पहले रुक जाएगा। एंड इट विल नॉट हिट द ऑब्स्टेकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, इसको पहले लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, देखो 11 देखो अच्छे से। ये क्या सन है, सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देखो, बीच में क्या है? सन है, और सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ।
अर्थ रिवॉल्व चक्कर लगाता ना, कितना में पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता? 365, अप्रॉक्स 365 डेज में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है, और अपना एक्सिस पे लगभग 24 घंटा, जिसमें एक दिन होता है, ठीक है। तो देखो बोलना क्या चाह रहा, बोल रहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस में रखे, कहाँ रखें? अर्थ के सरफेस में रखे, तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में? अर्थ तो घूम रहा, अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा, किसके राउंड में? सन के राउंड में। तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? अगर अर्थ घूम रहा तो ऑब्जेक्ट भी घूम रहा, ठीक है। अर्थ घूम रहा तो ऑब्जेक्ट भी घूम रहा, तो आपको बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर मतलब कौन उसको देख रहा है, कौन उसको देख रहा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो रेस्ट में या मोशन में। देखो यहाँ दो बात हो सकता है। अगर सुनो इधर, ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई दूसरा इंसान जो अर्थ में ही है उसको देख रहा है, पहला देखो एक ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे? अर्थ पे ही, और अर्थ पे ही कोई दूसरा इंसान है जो इसको देख रहा है, तो बोलेगा कि वो रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है? अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और बाहर स्पेस में या मार्स कोई भी दूसरा प्लेनेट से वहाँ से इसको देख रहा है, तो उसको लग रहा है अर्थ घूम रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है। उसके अनुसार ये क्या होगा? मोशन में। उसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पर। देखो डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्व, वो देख कहाँ से रहा? अर्थ पे ही देख रहा है, अर्थ से ही देख रहा है। अगर अर्थ पे रखा है और अर्थ पे ही देख रहा है, मतलब यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कोई इंसान है उसको देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? रेस्ट में, ठीक है। लेकिन जब कोई मार्स में है, मंगल ग्रह पे, वहाँ से कोई इसको देखेगा तो लगेगा कि अर्थ क्या है? घूम रहा है। उसके अनुसार ये क्या आ जाए? मोशन में। तो एक ही ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन दोनों में कहा जा सकता है, इसलिए बोलते हैं रेस्ट और मोशन कैसा? रिलेटिव टर्म से। कैसा? रिलेटिव। अगर हम बोले कि मार्कर क्या है, रेस्ट में कि मोशन में, तो देखो ये रेस्ट कहना सही नहीं होगा। अगर तुमसे कोई बोलता है कि रेस्ट में मोशन, तो ऐसे मत बोलो, तो बोलेंगे द मार्कर इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रूम। कोई रेफरेंस पॉइंट लो रूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब भी कोई बोला कि रेस्ट में या मोशन है, तो हमेशा किसी का रेफरेंस पॉइंट लेना, इसके रेस्पेक्ट में ये बात करना, नहीं तो ये रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो बोलेंगे द मार्कर इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रूम। रूम के रेस्पेक्ट में, रूम रेस्ट में है, ये इसके रेस्पेक्ट में ये क्या? रेस्ट में। समझ गए? तो जब भी अगर बोलेगा मोशन में या रेस्ट में, तो हमेशा हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उसके अनुसार ही बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस में रखते हैं, तो वो रेस्ट या मोशन में तभी डिक्लेयर हो जाएगा, तब देखने वाला यानी ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है। अगर अर्थ के सरफेस पे ही कोई इंसान होगा, वही उसको देखेगा, तो उसके लिए वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर दूसरे प्लेनेट से कोई देख रहा है स्पेस से, तो उसको लग रहा है कि अर्थ घूम रहा है, तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो भी क्या है? घूम रहा है। तो हम बोलें कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। आइदर द ऑब्जर्वर इज रेस्ट और इन और मोशन, या ऑब्जर्वर का कंडीशन कहाँ है, वो उसका लोकेशन क्या है। समझ गए? और ऑब्जर्वर जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसको देख रहा है, उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में तभी कहा जा सकता है जब वो रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर के अनुसार ही डिसाइड होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म से। इसमें बस इतने लिख देना जितना बोले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ध्यान से देखो, ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, तो बार बार बोलना पड़ता है। देखो यहाँ पे ग्राफ में क्या दिया है? टाइम दिया है, किसमें? सेकंड में। 20 सेकंड, 40, 60, 80, 100 ऐसे। एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या? वेलोसिटी। वाई एक्सिस में वेलोसिटी 1 2 3 4 5, ये ग्राफ प्लॉटिंग किया हुआ। और आपको बताना है कि 0 और 120 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यहाँ देखो ग्राफ चीज़ ये है वेलोसिटी का, और ये क्या है? टाइम है। ये टाइम एक्सिस है, याद करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं? क्या देता है? एरिया। एरिया निकालेंगे तो क्या देगा? तो एरिया हम कैसे निकालते थे? याद करो, एरिया बराबर क्या होता है? वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। तो एक्सिस पे क्या? वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? याद कीजिए, वेलोसिटी इंटू टाइम, याद कीजिए, वेलोसिटी इंटू टाइम। याद है? एक चीज़ फॉर्मूला नहीं पढ़े थे? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। इससे क्या सीखे
कि एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अगर वेलोसिटी को टाइम से इनटू करेंगे तो ये एरिया जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। समझ गए। यानी इसका जो एरिया आएगा वो क्या बताएगा, वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा। तो अब इस ग्राफ का हम लोग निकालना है एरिया। क्या निकालना है, अब देखो कहाँ से, 0 से 120 के बीच में इसका हम लोग डिवीजन करते हैं। देखो इसको अगर मिलाएंगे सीधा किससे मिला, 120 से। कितना पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट, और ये 3 पार्ट। कितना पार्ट में डिवाइड हुआ, देखो ग्राफ कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट। और तीनों पार्ट का एरिया निकालेंगे, और तीनों पार्ट का एरिया हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, क्योंकि कैसे जानेंगे डिस्प्लेसमेंट देगा, कि यहाँ पे इसको इंटू किया, v इंटू टी, एरिया दिया, और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, याद नहीं है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, और यहाँ पे क्या, ट्रेपेजियम है। तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। समझे, फॉर्मूला कैसे बैठा है, कैसे बैठा है, कौन वाला, ये वाला। अरे तो बता दिए पर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, नहीं होता। वेलोसिटी इक्वल टू हम नहीं पढ़ा है, वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या बताएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी भूल गया। तो वेलोसिटी, अरे गधा कहीं का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये भूल गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू टाइम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माइंड से निकल गया, कोशिश तो कर रहा, तुम लोग गधा खाने हंसते रहता। बी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर इसका एरिया निकाल लेंगे तो क्या देगा हमको, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ तक डिस्प्लेस किया है ये बताएगा। समझ गए। अब इस तीनों का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट 0 और 120 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ में आया। तो ये वाला ग्राफ क्या है, ट्रायंगल। क्या, ट्रायंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल। और ये क्या, तीनों का निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो ये वाला हम लेते हैं एरिया 1, क्या ले लिए, ये लेते हैं एरिया 2, और ये लेते हैं एरिया 3। टोटल एरिया देखो इधर, टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। बात मत करो, सब इसको बोल रहे थे, बात मत करो। तो यहाँ देखो टोटल एरिया में क्या किए, A1 प्लस A2 प्लस A3। इसलिए हम साइंस नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, साइंस में बहुत ज़्यादा दिमाग लाना पड़ता है, और शांत जब तक रहोगे नहीं तब तक ठीक से बता नहीं पाएंगे। मैथ में इतना नहीं, आराम से तुरंत थोड़ा फार्मूला बताएं तुरंत बन जाता है, लेकिन साइंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और जब पूरा अटेंशन नहीं दोगे ढंग से तो फिर समझ में आएगा नहीं ढंग से। एरिया 1 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कुछ नाम देते हैं, ओ, ये ए, बी, सी, डी, और ये ई। ठीक है, एरिया 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बी डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम होता है डी तक आया, यहाँ नाम होता है ई एफ, बी एफ ई डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलो ठीक है, देखो इधर देखना कहाँ पे गलत हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया ओ सी, बेस क्या है, हाइट क्या हो गया ए सी, ए बी डी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ,
ए बी और ये क्या ये ए सी। यहाँ देखो हाफ पैरेलल कौन है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, इधर क्या हो गया बी डी, इधर क्या हो गया ई एफ, बी डी प्लस ई एफ। इधर क्या आ गया, इसका हाइट हो जाएगा तुम्हारा डी ई, डी ई, ठीक है। कहाँ पे गलती है देखो, वैल्यू बैठाते सबका, हाफ का हाफ, ओसी कितना, इधर तो ओसी कितना 20, ओसी कितना 20, हाइट कितना ये वाला 3, ए बी, यहाँ ध्यान दो, ये मेरा बेस हो गया 20, कितना हो गया 20 और हाइट कितना हो गया ये 3, ठीक है। अब यहाँ से हमको 20 से 100 तक, तो देखो ये वाला कितना, ये 100 में से 20 गया 80, यानी 20 20 40 60 80 हो गया, और ये वाला कितना 3, यानी नीचे हो गया 80 इंटू 3, 80 इंटू 3, और इसमें आएंगे तो ये कितना 3 और ये 2, और ये वाला कितना 20, समझ गए। इधर हो गया 80 इंटू 3 हाफ, ए प्लस बी, इधर 3 इधर 2, 3 प्लस 2, और हाइट ये वाला कितना नीचे 20, नीचे कितना, इसको सॉल्व करते हैं, 2 10 जा 10 3 जा 30, इधर काटते हैं 2 से 80 इंटू 3 240, 2 10 जा 3 2 5, 5 इंटू 10 50, कितना हो गया 0 0, 50 और 30 80, 80 और 240 320, यानी डिस्प्लेसमेंट निकल गया कितना 320 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या निकालना था, एक्सेलरेशन, क्या निकालना था, पहले इसको लिखिए, एक्सेलरेशन बताते हैं। टोटल हम लोग क्या निकाल लिए डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकला, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल गया कितना 320। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, किससे एस से। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू बाई टी। यहाँ टाइम दिया आप 0 से 120 तक के बीच ले लिया, कितना 0 पे, यहाँ पे देखिए शुरुआत में 0 पे है, यहाँ पे स्पीड क्या है उसका, शुरुआत में 0 स्पीड है, कितना, तो ये हो गया 0। अब देखिए 120 पे स्पीड कितना एफ पर रुका है, 120 में कहाँ पर है एफ पर, ग्राफ तो यहीं तक था, नहीं तो हम बनाए खुद से, तो एफ का सीधा में आएंगे कितना 2, तो भी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया 120, कितना 120 सेकंड। निकालना ए बराबर भी कितना 2/120, काटेंगे 1/60, 1/60, इसको अब फिर डिवाइड करेंगे, 1/60 का डेसिमल फॉर्म क्या आएगा 0.0167, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0.0167 एरिया एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ तक हो गया 12 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 तक आज क्लियर हो गया, और कितना बचा 4, नेक्स्ट क्लास में 4 तक पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।